सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय मसीह की। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु की भक्ति में मस्त हैं, उसके वचन में व्यस्त हैं और उसके कार्यों को आप कर रहे हैं। आज काफ़ी समय के बाद YouTube पर वीडियो अपलोड करने का मौका मिल रहा है। कारण ये था कि काफ़ी समय से बाइबल स्टडीज़ को लेकर थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और दूसरा वो किक, जैसे बोलते हैं ना, एक मूवी में किक है, किक नहीं मिल रही थी कि क्या वचन आपको बांटूं, कैसा वचन बांटूं, किस तरीके का वचन बांटूं, क्या परमेश्वर का आत्मा आज बात कर रहा है। आज बुद्धि के लाभ मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ जवानों के लिए बुद्धि के लाभ, बुद्धि के क्या लाभ है, नीति वचन 4 के कुछ पॉइंट्स मैं आपके आगे रखूंगा और उससे आज मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा। दृढ़ बांध कर खड़े हो जाइए, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि आज आप छुटकारा पाने पर हैं। अब छुटकारे भी कई तरीके के होते हैं। बुद्धि का लाभ क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो आइए, नीति वचन 4, सोलोमन चैप्टर 4 वर्स 1। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। आप में से और मुझ जैसे ऐसे कई भाई बहन हैं जिनके पिता नहीं है, तो पिता की क्या शिक्षा सुने? ये किस पिता के विषय में कह रही है? यहां पर पवित्र कलाम नीति वचन 4 का 1 इस प्रकार कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके भवन में नहीं, भवन के बाहर भी। जब वो आपको पुकारता है तब उसकी बातों को सुनो। दोस्तों के साथ जब खड़े हो, आपको पता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहां इन लोगों के साथ खड़ा नहीं होना, क्योंकि ये नशा करने वाले मित्र हैं और जो तुझे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर सकता है, परमेश्वर का आत्मा आपको जब बोलता है उसकी सुनो। जब आप परमेश्वर के भवन में आने से पहले, संडे को आराधना करने से पहले आपके घर में लड़ाइयां हो जाती है, वो लड़ाइयां ज्यादा हो रही होती है, तो उस वक्त परमेश्वर का आत्मा बोल रहा होता है चुप हो जा, तब उसकी सुनो। हस्बैंड और वाइफ जब लड़ाई हो रही होती है तब उसकी सुनो। जब बड़े कुछ बोल रहे हो तब उसकी सुनो। जब आप कोई अपमान करे तब परमेश्वर की सुनो। प्रभु का वचन कहता है कि तेरा पलटा लेने वाला मैं, तब उसकी सुनो और उसकी समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। क्या है उसकी समझ? वो आपको किस ज्ञान के विषय में कह रहा है कि कौन सा ज्ञान है जिसके लिए वो आपको कह रहा है कि समझ को चुनो? वो समझ है कि आप उसके वचनों की ओर चलें। मैं सिर्फ नीति वचन के 3 अध्यायों को पढ़ूंगा और आपको उन 3 अध्यायों से बताऊंगा कि क्या आपके लिए जरूरी है। उसकी समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर का समझ वो है उसके वचनों पर चलना। वो हम कर ही नहीं पाते। भाई, आपने क्या बोल दिया? प्रभु का आत्मा कहता है दीन बनो, गुनगुने मत बनो। कि आपको गुनगुना नहीं होना कि परमेश्वर कहे कि मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। कुत्तों को देखा गली में, कभी सोसाइटी में, वो अपनी ही उल्टी को करते हैं और उसको खा जाते हैं। उस कुत्ते के समान ना बनो। परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू ठंडा है और ना ही तू गर्म है, तू बीच का, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं, यानी कि खा के तुझे उगल जाऊंगा, विनाश करने पर हूं तेरा। क्या आप वो तो नहीं? तो आपको यह तय करना है कि आपको समझ का आत्मा चाहिए, ना समझ का आत्मा चाहिए। आपको सही तरीके से डिसिप्लिन जीवन बिताना है या अनडिसिप्लिन जीवन बिताना है। उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट वचन, नीति वचन 4 का 6 में लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। कितना सुंदर वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। कहते हैं कि बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। मैं दोबारा बोलता हूं, नीति वचन 4 उसका 6, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि को कैसे नहीं छोड़ना? अब कुछ गवार कहेंगे या कुछ मेरे ऐसे हेटर्स होंगे जो चैट्स में आके मुझे कमेंट करेंगे कि बुद्धि तो हमारे सर के अंदर है, हम कैसे छोड़ दें? अगर हम छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, फलाना ढीमकाना। परमेश्वर ने आपको दोनों रास्ते दिए हैं, चुनने के भी और उसको ना चुनने के भी। चयन आपके ऊपर है कि आपको व्यभिचार से भरी ब्लू फिल्म्स देखनी है, हर लड़की को बुरी नजर से देखना है, सिगरेट पीना है, अल्कोहल करना है,
पीना है आपको, और ये बहनों के लिए भी लागू है। आपको ब्लू फिल्म्स देखनी है, आपको हर लड़के के प्रति फैंटेसी रखनी है, अगर आपकी सगाई हो चुकी है या आपका रिश्ता हो चुका है तो वो परमेश्वर की नज़र में एक पवित्र रिश्ता ठहराया जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विवाह पवित्र, अपने आप में पवित्र एक बात और एक चीज़ को माना जाए। लेकिन यहाँ पर हम समझ को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे बुद्धि को ना छोड़ें। बुद्धि कह रही है कि बेटा तुझे चर्च जाना है, सुबह के 3 बज चुके हैं, तुझे प्रार्थना करना है और तू उठ नहीं रहा। बुद्धि कहती है वो स्त्री तेरे लिए उचित नहीं, लेकिन तू उसी से बात कर रहा है। बुद्धि कह रही है कि ये पासवान के वचन तेरे लिए उचित नहीं, लेकिन तू उसे फॉलो कर रहा है। बुद्धि कह रही है ये वर्शिप लीडर अच्छा नहीं, क्योंकि तू उसी की तरह बन जाएगा। बुद्धि कह रही है तुझे ये नहीं करना, परंतु वही कर रहा है। चाहे वो आपके जीवन में दिनचर्या की कोई भी बात हो, वो सब आप कर रहे हो। फिर वो कहता है वो तेरी रक्षा करेगी। अचानक से आप बुरी संगति में पड़ जाते हो। बुरी संगति में पड़ने के बाद आपके यार दोस्तों के साथ आप उठते बैठते हो, सडनली उनमें से कोई ऐसा बंदा शैतान के बहकावे में आकर कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जिसमें पुलिस केस हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरे जितने मित्र हैं सब घसीटे जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ने आपको उस वक्त पुकार के कहा था परमेश्वर के वचन से कि इसके साथ मत रहे, लेकिन तू फिर भी रहा। बुद्धि ने कहा कि तेरे ये नशा उचित नहीं है, उससे तुझे हानि होगी, तेरे प्राण को नाश होगा, लेकिन फिर भी आप सिगरेट के स्मोक करते हुए, वाओ, अल्कोहल पीते हुए, टशन मैन, वी आर अ मैन, वी आर अ मूवमेंट, हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, मॉडर्न फैमिली के लोग हैं। यस ब्रो, वी कैन डू, ये करना पड़ेगा। और फिर अचानक आपको कैंसर हो जाता है, अचानक आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, अचानक आपके अंदर कुछ परेशानी आने लगती है, तब आप कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ प्रभु, मेरे जीवन में क्यों, और लोग भी तो कर रहे हैं प्रभु, मैं ही क्यों। प्रभु कहता है मैंने तुझे चुना हुआ है। उस वक्त तूने बुद्धि की पुकार न सुनी, आज तू इस बीमारी से उलझ रहा है। प्रभु का आत्मा कहता है कि अविश्वासी लड़की से शादी मत करो, विवाह ना करो, जो विश्वास में उसे करो, लेकिन आप प्रेम संबंध में पढ़कर नहीं मुझे तो अविश्वासी लड़की से ही करनी, ये आ जाएगी विश्वास में, ये प्रभु के मेरी शादी के बाद प्रार्थना करके आ जाएगी, या आ जाएगी वापस, प्रभु में आ जाएगी। और सडनली आप उससे शादी कर लेते हैं और वो विश्वास में नहीं है, क्योंकि वो अन्य जाति की है, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु को नहीं जानती। और फिर क्या होता है पता है, आपके जीवन में परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स रोक देता है, वो योजनाओं को रोक देता है जो आपको चाहिए थी। आप ट्रबल को फेस करते हैं, फाइनेंस को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, क्योंकि तब आपने बुद्धि को प्राप्त करने की ना सोची और उसने आपकी रक्षा नहीं की। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हैं, आपको भी पता है कि अगर मैं एक 220 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे कंट्रोल करना है, और बुद्धि कहती है कि 220 की गाड़ी आप तभी चलाओगे जब हाईवे बिल्कुल क्लीन हो। लेकिन अगर आप गलियों में 220 की चलाओगे तो बुद्धि कह रही है मत कर, कोई मर सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन आप फिर भी चलाओ तो इसका जिम्मेदार कौन। वो कहती है उसे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। हम प्रीति तो फेसबुक से रखते हैं, हम प्रीति इंस्टाग्राम से रखते हैं, हम प्रीति रखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ 12-12 1-1 बजे तक चैट्स करना, और फिर बोलते हो प्रभु हमें तेरी आशीष क्यों नहीं मिल रही, मैं 10 सालों से विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में अच्छे क्यों नहीं है सब कुछ। उसका कारण है क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया। परमेश्वर का आत्मा आज कहता यदि ऐसे व्यवहार के लोग हैं तो पीछे हट जाओ। अंतिम दिनों के अभिषेक, वचन कहता है अंतकाल अभिषेकम, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कठिनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अपनी जीप के समान ठहर जा, जुफा तूफान का लेके आ, भरी आत्मा की हम पर बुझा। आपने प्रभु यीशु को बहुत हल्का ले लिया। मेरे मसीह जवान भाई बहनों, अपने मन से आके सिगरेट पीते हो, अल्कोहल पीते हो, जिस मर्जी के साथ विचार करते हो, अपनी जिंदगी को बिल्कुल ऐसा जी रहे हो जैसे तुम्हारा कोई मालिक ही नहीं। क्या सच में तुम्हारा कोई मालिक नहीं? इस वहम में जीना छोड़ दे मेरे भाई मेरी बहन। वो खुदाओं का खुदा है, वो रसूलों का रसूल है। कयामत के दिन तू उससे मिलेगा। कायनात उसने बनाई है, अगर वो कायम ना रहे तो कायनात भी कायम नहीं रह सकती। मौत उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, मौत उसे हरा ना सकी। कहते हैं ना, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, द राइचियस किंग, द किंग ऑफ द ज्यूज।
the King of the glory, the King of the ages, the King of the heaven, and He is the Lord of lords. Besides Him, there is no God. Besides Him, there is no Savior. Angels, heavenly being, worship upon His throne, and He will not give His creation share to the another, because He's a jealous God and consuming fire. In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में उसने संसार और पृथ्वी आकाश की सृष्टि की. क्या अस्तित्व है तेरा? तो अपने 6 फुट के कद पे कुछ अपने डोलो शोलों पर अकड़ दिखाता है, अपने मर्दानी के दिखाता है. जैसे रिमोट बदलता है ना, तो चैनल बदलने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करता है, ऐसे वो तेरे प्राण ले सकता है. लेकिन वो कितना दयालु पिता है कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपसे मौका चाहता है कि आप अपने जीवन को सुधार दें. पर नहीं, हमें तो गर्लफ्रेंड्स पटानी है, कॉलेज में गेड़ियाँ मारनी है, 50-50 लड़कों से बातें करनी है, सेक्स करना है, ब्लू फिल्म्स देखनी है. शेम ऑन यू जवानों. तीसरा वचन बोलकर मैं आज का ये समाप्त करना चाहूंगा. जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा वो इसको सुनेगा. जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो इसे नहीं सुनेगा. वो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते. नीति वचन 4:17. वो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव से के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते. दुष्टता, चोरी का पैसा, फ्रॉड का पैसा, हराम का पैसा, किसी को ठग के खाना, और उसे खा के पी के मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं. उपद्रव के द्वारा, उपद्रव मतलब किसी को घात करके. जैसे आज के टाइम बहुत गुंडे मवाली गैंगस्टर्स हो चुके हैं ना, पैसा फोन करके कॉल करना कि तू पैसा दे, चोरी करना, डकैत डालना, ये आम हो चुका है आज की तारीख में. ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं घुस सकते. परमेश्वर का ये वचन कहता है कि वो दाख मधु पीते हैं. वो दाख मधु क्या है पता है? वो दाख मधु है शराब. और इस दाख मधु के अलावा वो दाख मधु क्या है पता है? व्यभिचार. वो दाख मधु क्या है पता है? परस्त्री गमन. वो दाख मधु क्या है? झूठ बोलना. वो दाख मधु क्या है? दूसरे ईश्वरों की आराधना करना. वो दाख मधु क्या है? अपने माँ बाप का आदर न करना. वो दाख मधु क्या है? घमंड से चढ़ी आंखें. वो दाख मधु क्या है? माय होना, मेरे अंदर कुछ है. दाख मधु क्या है? दीन ना होना. दाख मधु क्या है? परमेश्वर के वचन पे ना चलना. वो दाख मधु क्या है? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानना. वो दाख मधु क्या है? प्रभु की बिना इच्छा के विवाह करना. वो दाख मधु क्या है? अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना ना करना. वो दाख मधु क्या है? दूसरों पे एलिगेशंस लगाना. वो दाख मधु क्या है? दूसरों को जल्दी जज करना. ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पसंद आई हो और समझ आई, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है सुधर जाओ, क्योंकि वो आने पर है. हमारे पास महीने नहीं है, हमारे पास साल नहीं है मेरे भाई बहनों. हमारे पास महीने नहीं है, हमारे पास साल नहीं है, हमारे पास दिन है. सिर्फ दिन बचे हैं. वो बादलों को चीरता हुआ आएगा और तुम धरे रह जाओगे. 2 में से 1 उठा लिया जाएगा. एक घर के अंदर होगा और एक घर के बाहर उठा लिया जाएगा. एक खेत में होगा और एक कमरे में उठा लिया जाएगा. तय आपको करना है. अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें. नोबडी इज परफेक्ट, पर अगर परमेश्वर आपके जीवन से अगर कुछ लोगों को जाने दे रहा है, जाने दो, क्योंकि वो आपको नुकसान होते हुए नहीं देख सकता. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की.